राम राम जी। HR जी के बाय BK यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बालकिशन भाई की राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो गए। साथियों, अपना हरियाणा जीके का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज मैं करा रहा हूँ। हरियाणा में 1857 की क्रांति पढ़ांगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो ने आराम तो देखियो। कई पर्सन इसे भी हैं जो आपने आंधे भी होंगे, कई एक आधा पर्सन आपने नया देखने भी मिल सका है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप शुरुआत करेंगे हरियाणा में 1857 की क्रांति। हरियाणा में 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो साथियों 1857 की क्रांति हरियाणा में पढ़ने से पहले एक बार इसके जो प्रमुख कारण हैं वो देख लिया हाँ, और शुरुआत कड़त हुई थी वो सारी चीज़ आप पढ़ा हाँ। तो जो 1856 का मैं जिक्र करूं, 1856 में जो है जो अंग्रेजों ने जो बंदूक थी, अंग्रेजों के पास एक बंदूक थी, अंग्रेजों के पास जो बंदूक थी जो उन्होंने सैनिकों को दे रखी थी, बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, अंग्रेजों के पास एक बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। यह साधारण बंदूक थी भाइयों, साधारण बंदूक थी ब्राउन बेस। और ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर फिर उसके बाद जो है, देख भाइयों सही दिखा मार्कर लाल रंग का, तो ब्राउन बेस जो बंदूक थी उसके स्थान पर एक नई बंदूक आ गई थी जिसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? एनफील्ड। दिख रहा सही? एनफील्ड राइफल नाम था। ब्राउन बेस के स्थान पर एक बंदूक आ गई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, उसके बाद जी जो एनफील्ड राइफल आई जो इसमें कारतूस डलते थे, कारतूस जो डालते थे, उन कारतूसों के ऊपर जो है गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी। गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी भाई। जैसे उसमें जो कारतूस डालते थे तो उसके लिए क्या होता था कि वो इस तरह से मुंह से तोड़ना पड़ता था, जिससे हिंदू भी नाराज थे और मुसलमान भी नाराज थे। और इन्होंने जो शिकायत करी अंग्रेजों से कि भाई ये तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका विरोध हुआ। तो पहला कारण जो बताया जाता है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस भाई। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस था भाई। ठीक है, तो पहले जो बंदूक पेपर में पूछा जाए कि भाई इनफील्ड राइफल जो थी वो किसका स्थान पाई थी, तो ब्राउन बेस बंदूक थी 1856 में। लेकिन एक नया मॉडल आया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, और उसमें जो है चर्बी वाले कारतूस डलते थे। कहने का मतलब यह चर्बी हटानी पड़ती थी, कारतूस उसके बाद डलते थे। गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई थी जिससे दोनों धर्म के हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग प्रभावित हुए। और कारण जो बना 1857 की क्रांति का जो कारण बना वो चर्बी वाले कारतूस थे। इससे पहले कारण तो और भी घने थे, किसानों पर कर की बात हुई, अत्याचारों की बात हुई, लेकिन जो प्रमुख कारण बताया जा है वो बताया जा है गाय व चर्बी वाले कारतूस। इसके अलावा जो है इसका पूछा अगर पेपर में, इसका चिन्ह क्या है 1857 की का प्रतीक चिन्ह, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? तो पेपर में पूछा गया है कमल व रोटी, कमल का फूल व रोटी आ जा, चपाती आ जा भाई, बर्गर तो आवे को नहीं। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा था तो कमल का फूल व रोटी, बर्गर आवे को नहीं। प्रमुख नारा पूछ सका है वो है मारो फिरंगी,
मतलब फिरंगियां का झाड़ा ला दो भाई, फिरंगियां का मारो, अंग्रेजा ना मार कर भगा दो, मारो फिरंगी, इसका प्रमुख नारा था। तो अब तक जो अपन चीज पड़ी हरियाणा में तो नहीं पड़े। हाँ भाई 1856 में अंग्रेजों के पास एक बंदूक थी ब्राउन बेस, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, उसकी जगह पर आई। चर्बी वाले कारतूसों में डलते थे। अपने जो हिंदू और मुस्लिम जो नाराज हुए, जो लाग रहे थे, और उन्होंने विरोध किया, और इस तरह चर्बी वाले कारतूस इसका प्रमुख कारण थे। प्रतीक चिन्ह जो है कमल का फूल व रोटी, प्रमुख नारा जो था इसका मारो फिरंगी, एक बैस ने रफ कर लिया। हाँ तो साथियों कहने का मतलब यो है, एक एक चीज ना राम तप पढ़ाएंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, अपना नेतृत्व करता भी पढ़ाएंगे, अपने प्रमुख कारण भी पढ़ाएंगे, कौन सी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का भी साथ दिया था, और कई ऐसे भी रियासतें थी जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ जो है सामना करा। अब देखो क्रांति की पहली गोली जो थी, क्रांति की पहली गोली जो है देश का मैं जिक्र करूं, क्रांति की पहली गोली तो 29/3/1857 यानी कि 29 मार्च को बैरकपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में चलाई गई, और मंगल पांडे द्वारा चलाई गई। भाई मंगल पांडे 1857 की क्रांति की पहली गोली किसके द्वारा चलाई गई? मंगल पांडे के द्वारा चलाई गई। कहाँ चलाई गई? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में चलाई गई, और 29 मार्च को यह गोली चलाई गई थी। ठीक है, तो अब अपना जिक्र करा हरियाणा का मैं जिक्र करूं तो सबसे पहला जो क्रांति की शुरुआत हुई थी साथियों हरियाणा में। भाई हरियाणा में जो सबसे पहला क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857, और जगह थी अंबाला। जगह पूछा तो कौन सी थी? अंबाला। देखो साथियों क्रांति तो प्लान बन रहा था भाई बाद में शुरू होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि एक गद्दार सैनिक था, गद्दार सैनिक ने क्या कराया कि जानकारी दे दी। गद्दार सैनिक का नाम पूछा जा तो नाम था उसका श्याम सिंह नाम का जो है श्याम सिंह एक गद्दार सैनिक था, जिसने जो है क्रांति की जानकारी जो है अंग्रेजा तक दे दी, और क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 को। अंबाला से क्रांति की शुरुआत हो जाए, और जो प्लान बना रखा था वो सारा धरे का धरा रह जाए। प्लान के था कि जो 60वीं बटालियन है और 5वीं, जब अंग्रेज जो हैं गिरजाघर में जाओगे, अंग्रेज जो है गिरजाघर में जाओगे तो जो है 60वीं और 5वीं बटालियन दोनों मिलकर जो है शस्त्रगर है, जो अस्त्र शस्त्र है उनको ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यह सारी जो घटना है वो श्याम सिंह के कारण जो है, इसको मैं लाल पेन से इसके ऊपर निशान लगा देता हूं, क्योंकि ये गद्दार था, और इसकी बदौलत है जो है गद्दारी की बदौलत जो है बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ। 60वीं और 5वीं बटालियन की जो प्लान थी वो धरी की धरी रहेगी, और इसको दोपहर 12 बजे तक दोनों बटालियन थी जो सैनिक थे, इन विद्रोह करना था, क्रांतिकारी जो थे इनको शांत कर दिया गया। मतलब निचले बैठ के भाई क्या करा, क्योंकि वो गद्दार था इनका बीच में। लेकिन इसके ठीक 10 मई को ही ठीक 9 घंटे बाद, इसके ठीक 9 घंटे बाद 10 मई को ही क्रांति जो है मेरठ में हुई। भाई मेरठ, और यहाँ सफलतापूर्वक ये लड़े और इन्होंने जीत भी हासिल करी। मेरठ में जो है 9 घंटे के बाद क्रांति शुरू हुई 10 मई को ही, और यहाँ सफलता कई बार रविवार के दिन यह क्रांति हुई थी। फिर पूछा जा कब हुई थी, तो रविवार का दिन यह क्रांति हुई 10 मई को। ठीक अंबाला से 9 घंटे बाद जो क्रांति की जो है मेरठ में हुई। ठीक है, लेकिन आपने केवल हरियाणा की पढ़नी है,
पूछा जा तो दिल्ली क्रांति की लपटें कब पहुंची थी, तो 11 मई को जो है क्रांति दिल्ली में इसकी लपटें पहुंच चुकी थी क्रांति की। ठीक है, 10 मई 1857 को अम्बाड़ा में क्रांति की शुरुआत हुआ है। गद्दार सैनिक श्याम सिंह जो है जानकारी अंग्रेजा तो दे दे है और बहुत ही नरसंहार हो है। 12 बजे तक जो क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया जाए, घेर कर बांध दिया जावे है। ठीक 9 घंटे बाद 10 मई ने मेरठ में क्रांति भटका है, लेकिन वहां पर जो सैनिक थे उन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी और जबरदस्त मुकाबला कराया। 11 बजे तक जो है दिल्ली में 11 मई को जो है क्रांति जो है दिल्ली में पहुंच जावे है। ठीक है, ई बापा ने पढ़ना के है कि उसके बाद हरियाणा में 10 मई को जो है अम्बाड़ा में क्रांति हुई और उसके बाद 13 मई को जो है क्रांति गुरुग्राम में पहुंची। इब क्रम वाइज तरीका से पढ़ांगे। गुरुग्राम में क्रांति का नेतृत्व किसने कराया, कौन अंग्रेज अधिकारी था, एक बार रफ कर ली हूं मैं इसने। तो साथियों 13 मई को जो है हरियाणा के गुड़गांव में क्रांति पहुंच गया है। 10 मई ने अम्बाड़ा तक शुरू हुई। पेपर में सीधा यो भी पूछ सका है भी गुड़गांव में क्रांति कब पहुंची थी, तो 13 मई को जो गुड़गांव में क्रांति पहुंची थी भाई। ठीक है, कई चीजें हैं जो पेपर में पूछी जा सके। ठीक है, उसके बाद देखो आगे पढ़ांगे आप कि जो है गुरुग्राम 13 मई 1857 को जो है उस टाइम पे गुड़गांव का कर दिया, गुरुग्राम लिख दिया। हाँ गुरुग्राम। ठीक है, वहां का जो कलेक्टर था, गुरुग्राम का जो कलेक्टर था, पेपर में पूछा और प्रश्न है विलियम फोर्ड जो है गुरुग्राम का कलेक्टर था। 300 सैनिक जो है गुरुग्राम की तरफ बढ़े भाई। 300 सैनिक जो है गुड़गांव की तरफ बढ़े। ठीक है, और गुड़गांव से पहले जो है भिड़ंत हो जाए है विलियम फोर्ड की और सैनिका की। एक गांव है बिजवासन, पेपर में पूछ सका है भाई बिजवासन। गुड़गांव में जो एक गांव गुड़गांव से पहले 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उस टाइम पर लगभग बताऊं था, ये पता नहीं है, वर्तमान में 1857 की क्रांति का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो एक बिजवासन गांव है जहां पर विलियम फोर्ड और सैनिकों के बीच में लड़ाई हुई है। और जो विलियम फोर्ड वहां से भाग जाता है भाई। ऐसे सैनिक जा रहे थे, वहां से विलियम फोर्ड भाग जावे है और विलियम फोर्ड का जो विलियम फोर्ड का खजाना है उस पर जो है सैनिकों का कब्जा हो गया है। विलियम फोर्ड का जो खजाना है उस पर सैनिक कब्जा कर ले हैं। उसकी राशि पेपर में आज तक नहीं पूछी गई है। पूछो या ना पूछो, मैं पहले ही बता दी थी वीडियो ने भाई, जानकारी है तो देवांगे, क्योंकि आप पेपर में आओ या ना आओ, लेकिन पेपर मान के भी बताने लग रहे। हाँ, लेकिन पढ़ना है तो सारा ही पढ़ना। फिर लगभग 7,80,000 उसके खजाना में थे। उस पर जो है सैनिकों ने अधिकार कर लिया और यह बात सारे उस गुड़गांव क्षेत्र में फैल गया है। उसके बाद मेवातियों ने और भी हौसला बढ़ गया है। मेवातियों का हौसला और बढ़ गया है। मेवात के जो लोग थे जो ये तो भाग गया। उसके बाद अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेज जो सैनिक थे उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा भाई। बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा भाई। ठीक है, उसके बाद जो है क्रांति इब कई बार नो पूछ ले है कि भाई उसके बाद ये सारा जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में रेवाड़ी का क्षेत्र भी शामिल था जिसने अहिरवाल का में है। अहिरवाल का जो नेतृत्व कराया था राव तुलाराम ने कराया था भाई। राव तुलाराम ने। ठीक है, राव तुलाराम ने अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व कराया था। इसका भाई था गोपाल देव। देखो ये पेपर वाला मुश्किल दिख रहे हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पेपर वाला देखो, पेपर वाला प्रश्न बनाने खातिर आप बार बार पूछा है कि कई बार पेपर में पूछा है अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किसने कराया, राव तुलाराम ने कराया भाई। ठीक है, अहिरवाल क्षेत्र का जो नेतृत्व किसने कराया था, राव तुलाराम द्वारा किया गया था। लेकिन
लेकिन यदि ऑप्शन में राव तुलाराम नहीं देवे है, राव तुलाराम ऑप्शन में नहीं देवे है, तो कौन यो दे रखा हो, तो फिर आप गोपाल देव भी कर सका, इसका भाई था। ठीक है, आई बात समझ में। कहने का मतलब ये दोनों ने नेतृत्व कराया था, रेवाड़ी का अहिरवाल क्षेत्र का राव तुलाराम और गोपाल देव ने इसका नेतृत्व कराया था। ठीक है, उसके बाद जो है क्रांति, रेवाड़ी के बाद जो है क्रांति बहादुरगढ़ पहुंची भाई, सॉरी बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ का नेतृत्व कराया था राजा नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ का जो नेतृत्व कराया था नाहर सिंह, और नाहर सिंह ने देखो हिंदू मुस्लिम इस क्रांति में एक साथ लड़े थे, हिंदू मुस्लिम एक इस क्रांति में साथ लड़े थे, और यो जो था बहुत ही अच्छा राजा था नाहर सिंह। इन्होंने कहा कि मैं हिंदू परंपरा से प्रभावित हूं, मैं हिंदू विचारधारा से प्रभावित हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, लेकिन बावजूद इसके मैंने अपने किले के अंदर जो है एक मस्जिद बनवा रखी है। ठीक है, तो राजा नाहर सिंह के किले के अंदर भी राजा नाहर सिंह ने संगमरमर की एक मस्जिद बनवाई थी, ताकि हिंदू मुस्लिम एक रह सकें। और एक इसका उदाहरण जो है मैं इस क्रांति में बताऊंगा, बादशाह बहादुर शाह, जबरदस्त आदमी थे भाई, जिसका नेतृत्व में सारे हिंदू भी लड़े थे। रोहतक का मैं जिक्र करूंगा जी, क्रांति का जी बतावांगे। तो बल्लभगढ़ का 1857 की क्रांति में नेतृत्व पूछा तो नाहर सिंह ने कराया था, अहिरवाल का राव तुलाराम ने कराया था, और गोपाल देव ने कराया था। उसके बाद है पटौदी भाई, पटौदी भी गुड़गांव में है, और पटौदी का नेतृत्व जो किसने कराया था, अकबर अली ने पटौदी का नेतृत्व कराया था। और फरूक नगर, ये लिख दे रही हो भाई, कदन हो मास्टर के लिखने लगा, फरूक नगर का अहमद अली, पटौदी का अकबर अली और फरूक नगर का अहमद अली। तो इन्होंने जो है 1857 की क्रांति गुड़गांव में 13 महीने पहुंचा। उड़ा कलेक्टर जो था विलियम फोर्ड था। 1857 की जो क्रांति है गुड़गांव में कब पहुंची, 13 मई को पहुंची। और एक बिजवासन गांव में जो है वहां का कलेक्टर जो था गुड़गांव का विलियम फोर्ड था। सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, डर का विलियम फोर्ड गया भाज। ठीक है, और उसका जो खजाना था उस पर सैनिकों का कब्जा हो गया। लगभग 7,80,000 जो रुपये थे वो उड़े थे, उनने अपने कब्जा में ले लिए। और पीछे थे आए पाछे हरियाणा वाले छोड़ने क्या न थे, और का भी हौसला बढ़ गया, बोला ले लो खींच दो काम ने। ऐसे समारे थे मेवातिया ने, अंग्रेजा कति लाल तो थे और भी लाल बना दिए थे। ठीक है, कहने का मतलब यो है हौसला बढ़िया, क्रांति फिर और फैली, रेवाड़ी में पहुंची। रेवाड़ी में राव तुलाराम का नेतृत्व हुआ, गोपाल देव का नेतृत्व में क्रांति बढ़ी। उसके बाद बल्लभगढ़ तय राजा नाहर सिंह हुए, और फरूक नगर तय अहमद अली, और पटौदी तय अकबर अली। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व कराया था। एक बार फिर रब करा है इस ताक गुड़गांव आए पढ़ांगे। तो साथियों इस तरह से जो है क्रांति चली, और वहां पर मेवातियों ने बहुत ही सैनिकों ने, गुड़गांव वासियों ने, जो वहाँ के सैनिक थे, आम लोग थे, उनने अंग्रेजों को बुरी तरह खदेड़ दिया। ये बात या हजम थोड़ी होती उनके। उन्होंने क्या करे अंग्रेजों ने कि मई का पूरा महीना निकट गया। ठीक है, महीना आ गया जून का। देखो सारी चीज पढ़ांगे, पहले बता दी थी, बाधन टेंशन ना लियो भाई। कदे सोचा मास्टर घटिया कराने लग गया। गुड़गांव आए चल रहा है, जून का महीना आ गया था, गाँव गर्मी आ गई थी, लू चालन लगी थी। अंग्रेजा ने क्या किया, एक जयपुर तय एक सैनिक का नेतृत्व में, जिसका नाम था मेजर डब्लू, यो डब्लू लिख दी हूं, वैसे लिखना चाहो तो डब्लू, मेजर डब्लू एडन, यो नाम ध्यान रख लियो। जून के महीने में जयपुर तक एक टुकड़ी भेजी, जिसमें 7,000 से 8,000 के बीच के सैनिक थे भाई। 7 से 8,000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी मेजर डब्लू एडन के नेतृत्व में। जून महीने में जयपुर तक एक टुकड़ी भेजी, गुड़गांव में जाओ भाई, और उन्हें शांत करा का हो भाई, उड़े जाकर शांत करा का हो। कहने का मतलब आड़ा मेवातिया ने तो कति तोड़ पाड़ रखा था भाई। मेवाती और गुड़गांव वासियों ने यहाँ पर कति तोड़ पाड़ रखा था। जून के महीने में जयपुर तक मेजर डब्लू एडन के नेतृत्व में 7-8 हजार सैनिक आए, और इन्होंने मेवातियों ने डट कर मुकाबला कराया भाई।
डट कर मुकाबला करया। और एक बात बताऊं, क्रांति में बह काटन खातर जो है एक हिंदू मुस्लिम सब थे, जो अपने हिंदू और मुस्लिम सब अपने धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग करके एक ऊर्जा भरने का काम करया कर दे। क्या कर दे भाई, देखो रामचंद्र भगवान ने बानरा के लिए युद्ध जीत लिया था, ये अंग्रेज हैं कि आप अंग्रेज 100,000 गुना उनते हैं। तो इस तरह से जोश भरा जाया करता धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से। मुस्लिम थे वो अपने धार्मिक ग्रंथा थे अपने मुसलमान भाइयों ने समझाया कर दे, हिंदू थे वो अपने धार्मिक ग्रंथा थे उनमें कया कर दे। अब भाई कृष्ण भगवान ने यही डाल के ग्रंथ बताया कर दे ताकि लोग उनको अच्छा रहे। बांदरा ने आदमी हरा दिए थे, रावण हरा दिया था, तो ये डाल की बात चालिया करें। तो शांत करण खातर मेवातिया ने डट कर मुकाबला करया और जबरदस्त तरीका लड़े। और इस ये जो सैनिक थे इसमें भी तो भारतीय होया कर दे, दिक्कत इनमें भी तो भारतीय होया करते, अंग्रेज तो बहुत कम होया करते। और ये एक भारतीय सैनिक था इसमें, जो यार टुकड़ी आई एक बड़ा अधिकारी था, बड़ा इसमें एक भारतीय बहुत ही बड़ा अधिकारी था, बहुत बड़ा अधिकारी सैनिक था इसमें जो भारतीय था। उसका जो नाम था शिवनाथ, ठाकुर शिवनाथ, ठाकुर शिवनाथ सिंह यो नाम था भाइयों। शांतकरण जो टुकड़ी आई थी 7-8 हजार की मेजर डब्ल्यू एडन के नेतृत्व में, उसमें भी एक भारतीय था जिसका अधिकारी था, सेनाधिकारी, जिसका नाम था ठाकुर शिवनाथ सिंह। नो देखा कि ये मेवाती इतना तगड़ा जो मुकाबला करने लाग रहे हैं, और हम भी भारतीय हैं। कहने का मतलब इसके अंदर देशभक्ति जगी भाई, देशभक्ति की भावना इसके अंदर जगी। और इन्होंने इसका नेतृत्व मैंने विरोध कर दिया और इसका नेतृत्व कराया फिर, और अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा। ठाकुर शिवनाथ सिंह ने नेतृत्व कराया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। इन सब मेवातिया का हौसला और बढ़ गया है। और जुलाई का जो तीसरा सप्ताह है आया तो था यो नंबर बनाना था, यो 950 नंबर बना लिए, 8,000 आदमी लेकर चाल धंधे निपटा दिए, न उल्टी पड़ गई वह बात। आया नंबर बनाना था। आखिरी में जो जुलाई का तीसरा सप्ताह है, जून से जुलाई के तीसरे सप्ताह में, इतने दिन तक कार्रवाई चलती रही। तीसरे सप्ताह में यो भाग गया वहां से और जान बची लाखों पाए, जान बची लाखों पाए, ये वहां से भाग गया है। उसके बाद जो क्रांति है, कई किताबों में आपने 23 मई मिलेगी, कई में 24 मई मिलेगी। उसके बाद क्रांति आ गई रोहतक में, कड़ा आ गई रोहतक में, इन रफ कर लिया। उसके बाद पढ़ाएंगे रोहतक की क्रांति। तो उसके बाद साथियों जो गुड़गांव है, गुड़गांव का बाद आ जाओ रोहतक में। रोहतक में कैसे क्या घटना होती हैं सारी पढ़ाएंगे, आराम तो पढ़ाएंगे, सारी घटना पढ़ाएं भाइयों। एक चीज़ को ना पढ़ा भाई, क्रांति 24 मई ना आ गई थी, आपने 23 मई भी पढ़ा होगा, 24 मई भी पढ़ा होगा, दोनों ऐसा ही हैं कि गलत हैं, ये देखा। तो मैं आज 24 मई लिखता हूँ। 24 मई को जो है क्रांति कड़ा आ गई, वह आ गई रोहतक में भाई। रोहतक में जो क्रांति का नेतृत्व कराया वो रांगड़ों, जाटों, राजपूत सभी ने मुकाबला कराया भाइयों, ठीक है। सभी ने डट का मुकाबला कराया और बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया भाई। यह बात देख कर अंग्रेज बड़े चिंतित है। बहादुर शाह का नेतृत्व में जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीका है युद्ध कराया था, ठीक है। और इस युद्ध में जो है इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में जींद जो रियासत थी, जींद रियासत, ये तो बाद में इन्होंने जो है हडसन एक होगा उसका साथ दिया था। उससे पहले क्या हुआ कि जो इन्होंने डट का युद्ध कराया तो जो क्रांति है वो उसमें क्रांतिकारी जो है वो जीत की तरफ बढ़ गए। मतलब उनको अंग्रेजों को डरा दिया। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जान बचाकर भाज गए भाई, जान बचाकर भाज गए, वो डर के नाम है वो भाज गए। उसके बाद के अंग्रेज अधिकारियों ने 10 जून को भाई, 10 जून को अम्बाड़ा से, देखो मई में क्रांति आई थी, 24 ने लड़े, ये सभी मिलकर लड़े बहादुर शाह का नेतृत्व में। और क्या हुआ कि वो अंग्रेज भाज गए, लेकिन 10 जून ने जो अम्बाड़ा से हुआ है भारतीय
भारतीय स्थल बटालियन है। 60वीं जो बटालियन थी उसको विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह जो था उसको दबाने के लिए उसको रोहतक भेजा भाइयों। 10 जून को वो विद्रोह दबाने के लिए रोहतक भेजा 60वीं बटालियन। लेकिन इनका भी हृदय परिवर्तन हो गया, देशभक्ति इनमें भी जागी और इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया भाई। विद्रोह दबान भेजे थे, इनने विद्रोह कर दिया। या टेंशन होकर वो अंग्रेज और भी परेशान हो गए और वो उड़ते भाज बूझ गए। चिंता जो थी वो अब दूनी बढ़ती चली गई और अगस्त में और जुलाई अगस्त में जो है परिस्थिति और ज़्यादा नाजुक हो गया है। जुलाई अगस्त में जी परिस्थिति नाजुक हो जाए है तो इसका जो एक बार क्या हुआ कि जुलाई अगस्त में परिस्थिति नाजुक हुई तो हडसन का नेतृत्व में लेफ्टिनेंट हडसन का नेतृत्व में एक विशेष दस्ता भेजा गया सैनिकों का। हडसन का नेतृत्व में इनको शांत करने के लिए रोहतक के अंदर एक विशेष दस्ता जो है सैनिकों का भेजा गया था। रोहतक के अंदर को पूछा तो किसका नेतृत्व में भेजा गया था? हडसन का नेतृत्व में। कब भेजा गया? जुलाई अगस्त में आया था भाई, ठीक है, क्योंकि जुलाई अगस्त में जो है परिस्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। तो 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त 1857 को रोहतक में घटना है कि नीलोनसन एक अधिकारी था जिसका नाम था निकोलसन नाम का एक वो था अधिकारी। उस उन्होंने बारूद के ढेर को आग लगा दी थी भाई। बारूद में आग लगा दी, विस्फोट कर दिया था निकोलसन ने 8 अगस्त 1857 को। उसके बाद जो है वो वैसे ही कर देता है, निकोलसन का ढेर में आग लगा दी। लेकिन इसके बाद जो है रोहतक के अंदर ये क्षेत्र थे जिनका नेतृत्व किया गया 15/8/1857 हडसन जी पहुंचा रोहतक में। बढ़ते पहले जगह आई खरखोदा में इसका विरोध लड़ाई हुई। वहाँ का नेतृत्व किया बिसारत अली ने जो है खरखोदा का नेतृत्व किया। सीधा पादरा यो लिखा दे कि किताबा मिलेगा 1857 में खरखोदा का नेतृत्व किसने कराया? बिसारत अली ने। और उसके बाद जो है सांपला, ये रोहतक का क्षेत्र है, ये सांपला का नेतृत्व किसने कराया था? तो साबर खान है। किसने कराया था? साबर खान ने नेतृत्व कराया था सांपला का, ठीक है। 15/8/1857 को जो है 15/8/1857 को खरखोदा में लड़ाई हो है। उसमें जो नेतृत्व करे हो कौन करे है? बिसारत अली करे है भाइयों, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो यो हडसन था, यहां लिखूं अलग तो लिखूं, 16 तारीख ने 16/8/1857 को जो है हडसन ने क्या कराया? बहुत ही निर्दयी था। हडसन ने रोहतक में बच्चों को जिंदा जला दिया भाई, बच्चों को जिंदा जला दिया, ठीक है। बच्चों को इसने जिंदा जला दिया 16/8/1857 में। उसके बाद अगले दिन 17/8/1857 को सर्वे खाप, देखो ये खाप पहले अभी थी, सर्वे खाप फौज और हडसन का मुकाबला हो जिसमें हडसन की हार हो जाए भाई, ठीक है। सर्वे खाप फौज और हडसन, सर्वे खाप जो फौज थी उसके बीच और हडसन के बीच 17/8/1857 को बोहर के समीप युद्ध हुआ है। और इसमें जो है हडसन की हार हो जाए है भाई, ठीक है। और हडसन की हार हो जाए तो कई बजो ये प्रश्न बने हैं। खरखोदा का नेतृत्व किसने कराया? तो बिसारत अली ने कराया। सांपला का नेतृत्व किसने कराया? तो साबर खान ने कराया। नंबर 3 पे मैं कहूँ झज्जर, क्योंकि ये रोहतक का क्षेत्र था। झज्जर का नेतृत्व किसने कराया? तो अब्दुर रहमान खान, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, हाँ। झज्जर का नेतृत्व कराया अब्दुल रहमान खान। और
दुजाना का नेतृत्व कराया हसन अली ने। देखो हसन अली ने, ये सारी चीज आपने मिल जाएंगी। खरखोदा बिसारत अली, सांपला साबर खां, झज्जर का अब्दुल रहमान खां, दुजाना का जो है हसन अली, और एक जो दादरी था, दादरी भी रोहतक में था, तो बहादुर जंग, दादरी का नेतृत्व 1857 में किसने कराया था? बहादुर जंग ने। तो ये सारी चीज जो हाँ आपने 1857 की क्रांति में ये आपने सारी चीज पढ़नी है। ये रोहतक का 12 में। और जीवनू का है हिंदू मुस्लिम, एक मैं बताऊं आपने, जो बहादुर शाह का, जी भाई बहादुर शाह का नेतृत्व में लड़ना स्वीकार कर लिया था अंग्रेजा ने, यह बात हजम नहीं हुई। क्यों लड़ना स्वीकार किया? क्योंकि वो मुस्लिम था और उसका नेतृत्व में हिंदू लड़े। तो उस आदमी में कोई ना कोई तो खास बात थी कि उन्होंने क्या किया थी जुलाई के महीने में, अगस्त में जून जो स्थिति खराब हुई थी उससे पहले जुलाई में उसने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने जुलाई महीने में एक ऐलान कर दिया था बादशाह बहादुर शाह ने, भाई गांव का कोई भी कत्लेआम नहीं करेगा, मतलब गौ हत्या को बंद कर दिया था, गांव की हत्या नहीं करेगा कोई। और उसने एक डुंडी पिटवा दी थी, देसी भाषा में कहा तो उसने घोषणा करवा दी थी कि खलक खुदा का, उन्होंने कह दिया था खलक खुदा का मुल्क का मतलब देश है, मुल्क बादशाह का, उन्होंने एक डुंडी पिटवा दी थी, खलक खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म फौज के सरदार का, खलक खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म फौज के बड़े सरदार का, यदि फिर भी कोई दिन में रात में खुले में बाहर अंदर, तो उसने कहा कि भाई खलक खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म फौज के सरदार का, यदि कोई दिन में रात में खुले में बाहर में गाय के बच्चे का या बछड़ी का जिब है, देखो ये शब्द है उर्दू का, इसका मतलब कतलेव है, जिब है करता पाया गया, वो बादशाह का दुश्मन होगा। मतलब क्या है कि भाई जो गाय का कत्ल करता पाया गया वो बादशाह का दुश्मन होगा, और उसको तोपों से उड़ा दिया गया। यह बात जी हिंदुआ ने सुनी तो बोले भाई बड़ा अच्छा आदमी है। और उसने क्या कराया कि 29 जुलाई 1857 को क्या कहा कि भाई जाओ जिस मुसलमान के घर ने गाय बंध रही है उसका हल्फनामा ले आओ कि भाई इस गाय का कीमे हो गया तो तुझको सजा दी जाएगी, बड़े से बड़ी सजा दी जाएगी, या गाय सुरक्षित रहनी चाहिए। उसके एफिडेविट बनवा कर कागज से तैयार कर लिए गए। तो यह जो जानकारी थी रोहतक के बारे में थी, इस तागा आप पढ़ाएंगे क्रांति जीव है हिसार में पहुंच गई। और जो है मई का जो तीसरा सप्ताह था भाई, मई का जो तीसरा सप्ताह था, तीसरा सप्ताह में है क्रांति कड़े पहुंच गई। बताया जैसे आपको हिसार में पहुंच गई भाई। कहाँ पहुंच गई? हिसार में क्रांति कब पहुंची? मई का तीसरे सप्ताह में हिसार में, आंसी में और सिरसा में, हिसार आंसी और सिरसा में जो है क्रांति पहुंच गई मई के तीसरे सप्ताह में। ठीक है। और यहाँ पहुंची तो जैसे भट्टू, वर्तमान में तो ये भुट्टू जो है भुट्टू कला फतेहाबाद में है, और यहाँ पे ये पहले हिसार में था। तो भुट्टू से जो नेतृत्व कराया, नेतृत्व पूछा गया पेपर में, भुट्टू से जो नेतृत्व कराया शहजादा मोहम्मद आजिम। सही हिसार पूछा उसमें भाई हिसार का नेतृत्व किसने कराया, तो उसमें भी आप क्या लिखांगे? शहजादा मोहम्मद आजिम ने जो है इसका नेतृत्व कराया। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा भाई
हिसार हांसी और सिरसा में क्रांति कब आई? तो मई का तीसरा सप्ताह है, उसमें जो क्रांति यहाँ पहुंच गई थी साथियों। उसके बाद जो है जून महीने में भाई, जून के महीने में क्रांति पहुंच गई थी। और जून के महीने में जो है फिरोजपुर का जो डिप्टी कमिश्नर था, इस क्रांति में डट का सामना कराया, बिल्कुल लड़े बढ़िया डाल। और ये बात फिर जून आ गई, जून के महीने में फिरोजपुर का एक क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ गया, इसलिए फिर फिरोजपुर का डिप्टी कमिश्नर, ये अंग्रेजों के दिए हुए पद हैं। जून महीने में जो फिरोजपुर का डिप्टी कमिश्नर था जनरल कोर्टलैंड को जो है इसको शांत करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि वहाँ हावी हो गए थे लोग, उनको रोकने के लिए जनरल कोर्टलैंड को जो है वहाँ उसको भेजा गया। जनरल कोर्टलैंड वहाँ आया और उसने देखा कि भाई उन्होंने नेतृत्व कराया उस फौज, उसके नेतृत्व में फौज आई और उन्होंने जनरल कोर्टलैंड जो था इसके बीच उसको रोकने का प्रयास किया, जहाँ के वहाँ के लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। और 17 जून, यहाँ लाल पेन से लिखता हूँ, एक बार सर चेक करना, यहाँ लिख दूंगा तो दिख जाएगा, एक बार देखियो यहाँ दिख जाए। तो साथियों 17 जून 1857 को विद्रोह हुआ एक गांव में, और वो गांव का नाम था ओढ़ा गांव में। ओढ़ा गांव में जो युद्ध हुआ, क्योंकि उसको रोकने का, किसको? जनरल कोर्टलैंड को रोकने का ग्रामीणों ने, क्योंकि ग्रामीणों के पास ना तो बंदूकें थी, जेड़ी गंडासी हो अपने बाले हैं, उनके अपने वो हथियार थे भाइयों। रोकने का प्रयास किया लेकिन असफल हुए। 300 क्रांतिकारी शहीद हो गए भाई। 300 क्रांतिकारी इस युद्ध में शहीद हो गए और इस पूरे गांव को आग लगा दी भाई। इस पूरे गांव को आग लगा कर बच्चे बूढ़े महिलाओं को सबको जला दिया। बहुत निर्मम घटना हुई है, बहुत दयनीय घटना हुई। और 300 साथी, लेकिन उनके पास हथियार भी नहीं थे, पूरी तरह बेचारे लड़ भी नहीं पाए। उसके बाद अगली तारीख को 18 जून अगले ही दिन 18 जून 1857 को जो है एक गांव में और चतरावन गांव में युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक थे। पहली बात तो जो यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये सूते पकड़ लिए गांव वाले, सोमे थे, उनको ऊपर दावा बोल दिया। लेकिन यहाँ पर जो था ये सचेत हो गए, भाई पलड़ो गांव में आग ला दी, उड़ो जड़ा दिया आदमी, थम बच कर हो, तो लोग जागू रहने लगे। और ये जागे थे, इन्होंने बहुत बढ़िया डट का मुकाबला कराया। और इन्होंने एक ऐसा काम कराया, एक अंग्रेज अधिकारी था, पेपर में आ सका ये प्रश्न, पहले बता दी क्रांति जो है डिटेल में करा दी, इस तो बाहर की में को नहीं आवे ना, तो मनु भी बता दूं है, नेतृत्व करता लिखवा का काम नक्की। अंग्रेज अधिकारी था एक बड़ा, अंग्रेज अधिकारी था इलार्ड, ये इसे थे इलार्ड था वो अधिकारी। इसको और इसके साले को दोनों जीजा साड़ा काट दिए कति गंडासियां थे, ठीक है। कशिश ने काटे चतरावन गांव में 18 जून 1857 को घटना में कौन अंग्रेज अधिकारी मरा, यो प्रश्न बन सका है। तो इलार्ड और उसका साला दोनों को खत्म कर दिया साथियों, ठीक है। इसके बाद कोर्टलैंड था, वो अपना काम करता रहा, वो अपना थोड़ा दूर हट गया था, हिसार क्षेत्र से थोड़ा दूर चला गया था। उसके बाद जो कोर्टलैंड है, जनरल कोर्टलैंड वापसी करे है बाद में ये, और ये वापसी करता है जो 8 जुलाई को हिसार की तरफ बढ़ता है जनरल कोर्टलैंड, और 17 जुलाई को हिसार पहुंचता है भाई। यो कत्लेआम करता चला भाई कति, यो एक बार वहां से निकल गया था, लेकिन यो बाद में जी 18 जुलाई को पुनः हिसार की तरफ बढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने बेरा पटा कि आड़ तो खत्म कर दिए, छोटे है भेजे थे ये, मार मूर दिए। तो इस तरह से 18 जुलाई को हिसार की तरफ बढ़ा। 17 जुलाई ने हिसार में पहुंचा और इसने वहां पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। और ये क्रांति जो है 20 सितंबर तक यहाँ चलती रही। 20 सितंबर तक जो है हिसार में ये क्रांति चलती रही। इब एक दो प्रश्न और आवे, क्योंकि ये इसी क्षेत्र के अधीन है। रानिया से नेतृत्व, क्योंकि वो रानिया जो है सिरसा में है। 1857 की क्रांति में जो रानिया से नेतृत्व किसने कराया था, तो नूर मोहम्मद खां।
नूर, यो शायद ना या नादिक है, अहादिक से कह है यो। तो रानियात नूर मोहम्मद खान ने नेतृत्व कराया था 1857 की क्रांति का, ठीक है। उसके बाद 18 जून के बाद 19 जून 1857 को जो है या क्रांति या लड़ाई जो है गांव और था जिसका नाम था खिरका गांव, वर्तमान में ये सिरसा में है। खिरका गांव में युद्ध कद हुआ, तो तारीख याद रखियो 19 जून 1857 दिखदा हुआ शायद यो एक बार, ठीक है। तो एक बार इसने साफ कर लिया। हाँ, उसके बाद इसमें आगे और पढ़ांगे थोड़ा। हाँ, अब पानीपत और थानेसर के बीच में किसने के कराया नेतृत्व कराया, वह चीज़ ही बापा एक बार इसने हरफ करके पढ़ लेंगे। तो साथियों अब जो आप इस ताक पढ़ांगे भाई पानीपत और थानेसर में, पानीपत के साथ ही वो लास्ट है ये पानीपत वाला जो है, और इसका साथ ही 1857 की क्रांति जो मेन घटना थी हरियाणा की, वो मैंने इसमें बहुत ज़बरदस्त पुस्तक कराई है, डिटेल में बता दी है ये चीज़ें। इस बार हरियाणा में 1857 की क्रांति तक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस बार आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। टेंशन ना लियो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हमने पढ़ा है, हर क्षेत्र का नेतृत्व करता पढ़ा है। और अब जो है लास्ट में जो बच गए हमारे पानीपत और थानेसर, कैथल, अमीन, ये गांव बता रहा हूं मैं सामने, असंध। देखो यहाँ से एक जींद से होते हुए जो जींद है, जींद तय वो एक सड़क जा कर दी जो पंजाब से जुड़ा कर दी, आज भी है शायद, होगा कोई, क्योंकि जींद के साथ है पंजाब का, जींद के साथ एक पंजाब का जिला लगता है संगरूर जिला, ठीक है। तो ये सड़क थी, इसके ऊपर इन गांव वालों ने, पानीपत वालों ने, ये सड़क जो थी ये पंजाब से जोड़ती थी, और ये गांव के जो ग्रामीण थे इन गांव के, इन्होंने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, जिससे अंग्रेज बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि इस सड़क का नाम था जरनेली सड़क। अंग्रेजों का आना जाना रहता था, तो इस सड़क को कहा करते जरनेली सड़क, और इस जरनेली सड़क के ऊपर अधिकार हो गया, इन गांव वालों ने कर लिया। अंग्रेज बेचैन हो गए, लेकिन साथियों गद्दारा की अपने भी देश में कमी नहीं थी, कुछ रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों की मदद करी। सबसे पहले मैं रियासत का जिक्र करूंगा पटियाला का जो राजा था वो बहुत ही, उन्होंने अंग्रेजों की मदद करी और 1500 सैनिक भेज दिए भाई, 1500 सैनिक और 4 तोप, 1500 सैनिक और 4 तोप इस सड़क ने खाली कराने खातर भेज दिए, अंग्रेजों की मदद खातर। जींदाड़ा के कम था 400 सैनिक इसने भेज दिए, जींदाड़ा ने। कुंजपुरा या भी अंग्रेजों की गुलाम थे, ये भी इन्होंने 350 भेज दिए, और करनाल वाला इसने 150 सैनिक भेज दिए। तावड़ू भी इनकी गुलाम थी, और छाछरौली वाला भी इन्हें का नहीं था भाई, ठीक है। तो ये इन्होंने इतनी मदद करी अंग्रेजों की, और ये गांव वाले जो कब्जा कर रहे थे इनके ऊपर अत्याचार करे, कत्लेआम हुए, और आखिरी में इस सड़क को इन्होंने मुक्त करा लिया भाइयों। तो इस तरह से हरियाणा की कैप्टन ह्यूज का नेतृत्व में ये युद्ध करे गए थे, पूछा जा तो कैप्टन ह्यूज। और यदि पानीपत का नेतृत्व पूछा 1857 की क्रांति में, तो बू अली शाह कलंदर भाई, बू अली शाह कलंदर, ठीक है। ये थी हमारी हरियाणा में 1857 की क्रांति। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो साथियों अपने तैयारी करो, हरियाणा में 1 लाख वैकेंसी और आनी है, हर क्षेत्र में BCD AD जो भी सारे ग्रुप आए वैकेंसी निकलेंगी, तैयारी करते रहो, नौकरी जरूर मिलेगी, 1 लाख वैकेंसी बहुत घनी हो साथियों। तो मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। 1857 क्रांति अब समापन होता है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।